कंपाउंड एंगल में अब आगे एक हम लोग नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे और इसका प्रूफ भी सीखेंगे। यह फॉर्मूला आने वाले समय में काफी एप्लीकेशन होगा। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए, मिनिमम वैल्यू बताने के लिए काफी यूज होने वाला है। इस फॉर्मूला को आपको जरूर ठीक से समझ लेना चाहिए। और प्रूफ की जहां तक बात है, इसका प्रूफ बेहद आसान है। हम इसका प्रूफ भी आपको देंगे। ध्यान से देखिए, आप लिखे हुए हैं a cos थीटा, बीच में प्लस हो या माइनस हो, दोनों चलेगा। समटाइम्स प्लस होगा और समटाइम्स माइनस होगा, दोनों नहीं होगा। दोनों में से कोई एक यदि आपके लिए रहता है, यहां कॉस तो यहां साइन, लेकिन एक शर्त है कि यह दोनों एंगल हर हाल में सेम होना चाहिए। यदि यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। तो इस a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा के लिए आप लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू साइन अल्फा, प्लस तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और फिर थीटा। अब सवाल है कि आप इस अल्फा का वैल्यू कैसे पता करेंगे। अल्फा पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, साइन अल्फा इक्वल टू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस दिए गए साइन कॉस को आप साइन में भी लिख सकते हैं और उस दिए गए साइन कॉस को आप केवल कॉस में भी लिख सकते हैं। अब जैसा जरूरत होगा वैसा ही हम लोग सोचेंगे। आपका मन कर रहा है कि नहीं इस दिए गए स्टेटमेंट को हम कॉस में लिखें, तो आप कॉस में भी निसंदेह लिख सकते हैं। सब कुछ वही है, लेकिन देखिए बदलने क्या वाला है। यदि कॉस में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस तो यहाँ होता है माइनस, और यदि यहाँ माइनस तो यहाँ होता है प्लस। आप कहेंगे क्या ये कहां से आप कह रहे हैं, तो जब प्रूफ देंगे तब समझ लीजिएगा कि क्यों ऐसा होता है। फिलहाल आप याद करके रखिए कि यदि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यदि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस होगा। और यदि अल्फा का वैल्यू निकालना है कॉस वाले में, तब लिखना होगा कॉस अल्फा इक्वल टू a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी इस दिए गए फॉर्मूला से आप इस पूरे सिस्टम को या तो साइन या नहीं तो कॉस में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे अब ये सिखाने वाले हैं। केवल हम ये कह रहे हैं कि यह अल्फा मालूम करना हो तो साइन में लिखते हैं तो साइन अल्फा, और यदि यह अल्फा मालूम करना हो तो कॉस में लिखते हैं तो कॉस अल्फा। इस फॉर्मूला को नोट कीजिए और आपको कुछ एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि कैसे इस फॉर्मेट में हम लोग चेंज करते हैं। यह लिखा हुआ है √3, यह माइनस नहीं है, ये √3, और यहां आप लिखे हुए हैं cos थीटा, फिर लिखे हुए हैं आप प्लस, और यहां लिखे हैं आप साइन थीटा। दिस इक्वल टू, आपका मन कर रहा है कि इस पूरे सिस्टम को हम किसी एक ही सिस्टम में चेंज करें, या तो साइन या तो कॉस। ऐसा मन में आ गया कि नहीं ये पूरा सिस्टम हमको केवल साइन दिखाई देना चाहिए,
तो देखिए फॉर्मूला में यदि आप साइन कॉस में चेंज करना चाह रहे हैं तो पहले यहाँ क्या लिखना होगा, आप पहले ए का वैल्यू पता करते हैं। ए का वैल्यू है √3 और बी का जो वैल्यू है वह जो साइन में मल्टीप्लाई रहता है वह वैल्यू है 1। यहाँ क्या लिखना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप पढ़े हैं √a² प्लस b² इनटू आप लिखते हैं साइन अल्फा प्लस, यदि यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यानी अल्फा प्लस थीटा। अब अल्फा का वैल्यू बताने के लिए आपके पास कुछ फॉर्मूला है जो लिखा होगा आपके नोटबुक में, यानी आप कहते हैं साइन अल्फा का वैल्यू होता है a/√a² प्लस b²। ध्यान से देखना है। अब आगे हम लोग देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, a² प्लस b²। बोलिए a² का वैल्यू कितना आएगा 3, यानी आप कह रहे हैं कि इसका वैल्यू हम लोग मालूम करना चाह रहे हैं a² प्लस b²। 3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट ये वैल्यू 2 हो गया, यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट आप लिखे हैं साइन, अब मालूम करना है अल्फा का वैल्यू जो हम लोग यही कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यानी आप कहते हैं साइन अल्फा इक्वल टू आप कहते हैं a/√a² प्लस b²। ए का वैल्यू है √3, आप लिख दिए हैं यहां से √3। डिवीजन में दिस का वैल्यू 2 तो आप यहां से लिखे हैं 2। बताइए साइन कितना डिग्री बराबर दिस, आप सोच लिए होंगे, यानी आप कहेंगे कि अल्फा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री और प्लस क्या हो गया थीटा। थीटा का वैल्यू आपको नहीं मालूम रहेगा, यदि मालूम रहे तो लिखेंगे, नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे। यानी यहां से आप कह रहे हैं कि साइन अल्फा का वैल्यू ऐसा है तो अल्फा का वैल्यू होता है 60 डिग्री। आप बदल दिए हैं इस दिए गए स्टेटमेंट को साइन में, यानी दिस का वैल्यू अब दिस के इक्वल है। इसमें खूब भयंकर प्रैक्टिस करना है, हम वार्निंग कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो ये आपका साथ छोड़ देगा और बहुत सारे कैलकुलेशन में आपको धोखा करवाएगा। कितना फास्ट आप ये सब सोच लेते हैं, ए और बी का वैल्यू अल्फा का वैल्यू, ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पर। कुछ लोग ये कैलकुलेशन मन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं, आप खुद थोड़ा सा ट्राई लीजिएगा, गलत हो जाए कोई बात नहीं है, सीखने के क्रम में गलत सही चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिए, एग्जाम्पल नंबर ये 2 लिखा हुआ है और यहां लिखे हुए हैं cos थीटा और यहां लिख दिए हैं प्लस साइन थीटा, और हम चाह रहे हैं कि आप बदल दीजिए साइन में, यानी आप इसको बदल दीजिए √a² प्लस b² इंटू साइन अल्फा, यहां प्लस तो यहां भी प्लस ही होता है। अब केवल 2 चीज का वैल्यू मालूम करना है, दिस और अल्फा का वैल्यू। आप सोचिए, यहां हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको मत देखिए, आप ट्राई लीजिए कि आप क्या क्या सोच पा रहे हैं। 2 वैल्यू आपको मालूम करना है, एक वैल्यू है √a² प्लस b²
और दूसरा वैल्यू है अल्फा। जैसे ही यह लिखते हैं तो आप ए का तलाश करते हैं, और यह फिगर देख के कहिए ए क्या होता है, जो कॉस में मल्टीप्लाई हो। यानी ए का वैल्यू आप देख लिए होंगे 1 है। बी का वैल्यू क्या होता है, जो साइन में मल्टीप्लाई हो, और साइन में मल्टीप्लाई है 1, तो आप यहाँ 1 लिख दिए। आपको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है। आप कहेंगे कि यह वैल्यू हमको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी फाइनली यह वैल्यू मिल गया √2। यानी आप लिखे हैं दिस इक्वल टू √2 इंटू साइन अल्फा। बोलिए यहाँ साइन लिखे हैं, तो अब आपके मन में चलेगा कि हमको अल्फा का वैल्यू चाहिए। आप अपने नोटबुक में देखिए, यदि इस स्टाइल से लिखते हैं ना तो साइन अल्फा होता है। आप लिखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू ए बाई √a² और प्लस b²। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बोलिए a का वैल्यू क्या है 1, यानी आप कहेंगे कि यह 1। दिस का वैल्यू क्या है √2, यहां लिख दिए आप √2। अपने आप को क्लास 10वीं में ट्रांसफर कर लीजिए। साइन अल्फा इक्वल टू दिस, तो अल्फा इक्वल टू वैल्यू होगा 45 डिग्री। कुछ नहीं करना है, वही वैल्यू यहां लिख दीजिए। यानी आप कहेंगे कि यह हो गया 45 डिग्री प्लस थीटा। यानी फाइनली आप कह दिए कि इस स्टेटमेंट का वैल्यू इसके इक्वल है। यहाँ साइन भी है और कॉस भी है, लेकिन यहाँ केवल साइन है, और हम लोग का उद्देश्य ही था किसी एक में बदल जाना। तो साइन कॉस में बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले यहां तक आप प्रिंट कर लीजिए। 2 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिसमें आपको कॉस में बदल के बताना होगा। यदि बहुत सारे लोग का कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट होता है, तो ये जो आप इतना इतिहास बना रहे हैं, यदि आप यह मन में सोच लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अब कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ लोग एक फालतू चीज सोचते होंगे कि साइन कॉस में बदलने के लिए कौन कहेगा कि साइन में बदलना है कि कॉस में। अभी आपको सीखना है कि आप साइन में भी चेंज करा सकते हैं और कॉस में भी। कहने वाला आप या हम नहीं है, कहने वाला होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन साइन में कहेगा तो साइन में ट्रांसफर करेंगे, और कॉस में कहे तो कॉस में ट्रांसफर करेंगे। 3 नंबर देखिए, हम ये लिखे हुए हैं √3 cos थीटा, यहां लिखा हुआ प्लस, और ये लिख दिए हैं साइन थीटा। और हम आपसे कह रहे हैं कि आप कॉस में बदलिए, कॉस में बदलिए। तो कॉस वाला फॉर्मूला हम लिख दिए। कॉस के लिए फॉर्मूला है √a² प्लस b² इनटू, आप यहां लिखते हैं कॉस और यहां लिखते हैं अल्फा। आप अपने नोटबुक में ध्यान से देखिएगा, यदि यहां प्लस हो, यदि यहां प्लस हो तो यहां माइनस होता है। यह काम कॉस होगा तब, साइन होगा तो यहां प्लस तो यहां भी प्लस, लेकिन कॉस होगा तो यहां प्लस तो यहां माइनस होता है। अब आपके लिए 2 संकट है, दिस का वैल्यू और अल्फा का वैल्यू। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और प्रयास कीजिए। या कह सकते हैं, इसको आप घर पे भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको ये दे दिए cos थीटा माइनस √3
√3 sin थीटा, √3 sin थीटा। और इस दिए गए स्टेटमेंट को भी बदलना है कॉस में, यानी आप कहेंगे कि ये हो गया √a² प्लस b² इनटू आप यहां लिखेंगे कॉस अल्फा। यदि यहां माइनस तो यहां हम लोग प्लस लिखते हैं। अब आप अल्फा और दिस का वैल्यू कैलकुलेशन कीजिए। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दिस का वैल्यू हो गया यहां से 2 और यह कह रहे हैं कि यह हो गया कॉस। फिर जो वैल्यू आप लिखेंगे कॉस वह हो जाएगा आपका 1/2 और 1/2 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री और प्लस क्या हो गया थीटा। देखिए कैसे आप सोच लिए, कुछ लोग मन में ही कैलकुलेशन करेंगे और जब नहीं होगा तो आप यहां माइनस है ना, तो यहां क्या होगा, ये कब होता है जब कॉस में, अभी ना फॉर्मूला लिखवाए हैं, देखिए तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। यदि कॉस में हम लोग होते हैं तो उल्टा काम होता है कि ऐसा उल्टा होता है, हम प्रूफ देंगे तो आप समझ जाइएगा। उससे पहले एक चीज आपको मालूम होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, देखिएगा उसका फॉर्मूला जानते हैं क्या मिलता है, कॉस ए माइनस बी, यानी कॉस में प्लस होने पर माइनस में फॉर्मूला है। तो फिलहाल तो आपको याद रखना होगा। हाँ, जिनको यहाँ भारी कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं सर ए क्या है, ए क्या है जो कॉस में मल्टीप्लाई हो, यानी ए का वैल्यू हो गया 1, बी क्या है जो साइन में मल्टीप्लाई हो √3। अब आपको मालूम करना है √a² और प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4 और 4 का स्क्वायर √2। यदि आप कॉस में लिखते हैं तो देखिए आपके नोटबुक में फॉर्मूला लिखा होगा, वह फॉर्मूला क्या लिखा होगा, तो कॉस अल्फा इक्वल टू a/√a² और प्लस b²। ए का वैल्यू क्या है 1 और इसका वैल्यू क्या है 2। बोलिए कॉस अल्फा बराबर 1/2, कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर होता है 60 डिग्री। अब ये जो कैलकुलेशन अभी यहां लिखे हैं, ये कैलकुलेशन आप यदि मन में कर सकते हैं तो ये तब होगा जब आप अधिक मेहनत करेंगे, और नहीं तो एक ही क्वेश्चन में दिन भर लटके रहिएगा, साइन कॉस a/b c/d, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैथ में स्पीड नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, ये बात एकदम ख्याल रखना है। और स्पीड उन्हीं को मिलेगा जो प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसका वैल्यू आप लिख लिए होंगे और ये वैल्यू आपको मिलेगा, यह वैल्यू भी मिलेगा यहाँ 2 और यहाँ मिलेगा कॉस और यहाँ हमारे समझ से मिलने वाला है 30 डिग्री, शायद देख लीजिएगा वो। इसका 10-5 क्वेश्चन हम होमवर्क भी करेंगे, तो आपको इस सब क्वेश्चन को एकदम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ऐसा नहीं कि नॉलेज आपके पास नहीं हो गया, लेकिन प्रैक्टिस भी काफी जरूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसका प्रूफ भी करेंगे, उससे पहले इसका जो थ्योरी है उसको फिनिश कर लेते हैं। आप पढ़े होंगे कि यदि ऐसे कोई लिख दे साइन थीटा और पूछे, 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसका सबसे बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा और सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, यानी आप कहेंगे कि ऐसा लिखते हैं यार, यानी साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। साइन का वैल्यू कोई कह दे कि 1.3 आया है,
आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। साइन का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। ये बात आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जरूर इसको आपको लिख लेना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन दुनिया का कोई भी एंगल यहां हो वो होता है 1, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू -1। साइन कॉस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, केवल साइन कॉस के बारे में हम कह रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कॉस थीटा दिस और यहां भी दिस। समटाइम्स कोई ये लिख के आपको कहे, जैसे ये प्रिंट नहीं करना है, ये लिखे साइन थीटा इक्वल टू 5/2, ऐसा लिख दे और कहे कि बताइए ना tan थीटा क्या होगा। ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 5/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। आप लाख प्रयास करेंगे आपको कभी भी cos tan नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और आप लिखे हुए हैं 5/2, और ऐसा क्वेश्चन आपको कभी मिलता भी नहीं। यदि कोई पूछ दे तो सिंपल एक लाइन कहना है नॉट पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और आप जो लिखे हैं वह 2 पॉइंट समथिंग है, इसलिए यह लिखना ही संभव नहीं है। लेकिन लिख दे तो एक लाइन में कहना है नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो मैक्सिमम मिनिमम से हम लोग क्या सीखे कि साइन का वैल्यू 1 है और इसका -1 है, यानी 1 से कभी बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो ये तो 9th 10th का कहानी था। अब 11 वाले कॉन्सेप्ट से इसको हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम। ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम को लिखने का एक सिंबल है MAX, अब पावर की तरह M, इसी को आप कहते हैं मैक्सिमम। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A cos थीटा या प्लस या माइनस, दोनों में से कोई रहे, A cos थीटा प्लस माइनस B sin थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखना होगा, जो होगा √A² प्लस B²। मैक्सिमम वैल्यू इसका। मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ A cos थीटा प्लस माइनस B sin थीटा। मिनिमम पूछे, मैक्सिमम पूछे तो यह प्लस में और मिनिमम पूछे तो यह माइनस में। दिस का मैक्सिमम वैल्यू दिस है और दिस का मिनिमम वैल्यू दिस है। अब सवाल ध्यान से समझिएगा, यदि यहां प्लस हो तब भी यही मैक्सिमम होगा और माइनस होगा तब भी यही मैक्सिमम होगा। ये दिमाग में कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। कहिएगा सर माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं गड़बड़ होगा। हम रीजन दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ प्लस हो तब भी यही मैक्सिमम, लेकिन माइनस हो तब भी यही मैक्सिमम। अब विवाद हटा लीजिए, यहां भी सेम है, यदि यहाँ प्लस हो
तब भी यही मैक्सिमम सॉरी मिनिमम, और यदि यहाँ माइनस रहे तब भी यही मिनिमम। यानी प्लस माइनस से मिनिमम को कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैक्सिमम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रीजन चाहेंगे, हम रीजन दे रहे हैं, लेकिन पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए प्लस माइनस का कोई कारण नहीं है। प्लस रहे या माइनस रहे, मैक्सिमम मिनिमम में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यह फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब यह दोनों एंगल सेम हो। ऐसा नहीं कि ये लिखा हुआ कुछ और यह कुछ और, तो आप धूमधाम करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है। यहां लिखा हुआ है 100 डिग्री और यहां लिख दिया कोई 200 डिग्री, तो आप कहेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर ले? जी नहीं, ये ख्याल रखना होगा। जैसे कोई आपसे कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा और यहां लिख दे कॉस स्क्वायर अल्फा, आप कहेंगे हाँ तो फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। ये सब आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब एंगल आपका सेम हो। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, यह दोनों एंगल हर हाल में सेम हो तो मैक्सिमम और ये मिनिमम। अब हमारे समझ से यह विवाद नहीं होगा कि प्लस रहे तो ऐसा नहीं कि प्लस रहे तो यह लिख दीजिएगा मैक्सिमम, माइनस रहे तो यहाँ माइनस लिख दीजिएगा। ये काम नहीं करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए। अब रीजन दे रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। कुछ लोग सिंबल से बहुत भयभीत खा जाते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि कोई आपसे ये पूछे कि साइन और यहां लिखा हुआ है अल्फा प्लस थीटा, ऐसा लिख दे, और कोई पूछे कि बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, याद कर लीजिए साइन का एंगल अल्फा हो, साइन का एंगल थीटा हो, साइन का एंगल 20 करोड़ हो, साइन का एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता नहीं क्या क्या हो, मैक्सिमम मिनिमम पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंगल एक हो या अनेक हो, यहां भी इसका मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू यही रहने वाला है। ये बात पहले जानना आपको जरूरी है। यानी आप कह रहे हैं कि यदि ऐसा लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस या बीच में माइनस, जो भी लिखना है लिखिए, इसके मैक्सिमम और मिनिमम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये रहा इसका मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू। ऐसा नहीं कि यहाँ थीटा है तो खुश हो गया मैक्सिमम होगा, जी नहीं। अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा पता नहीं क्या क्या हो, मैक्सिमम यही रहेगा और मिनिमम यही रहेगा। यानी 1 से कभी बड़ा नहीं और -1 से कभी छोटा नहीं। एंगल तो एक सिंबल मात्र है। आप कैप पहन के आइए, ओवरकोट पहन के आइए, आप क्या बदल जाएंगे? आप वही रहिएगा। तो सिंबल आपको बहुत ऐसा नहीं कि टेंशन करने वाला है। नेक्स्ट देखिए हम क्या लिखने वाले हैं। आप कहते हैं कि यदि यह लिखा रहता है a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको किसी एक फंक्शन में चेंज कर देते हैं। मान लिया जाए कि केवल यहाँ प्लस लिखा हुआ, तो आप कहते हैं कि इसी का वैल्यू होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आप लिखते हैं साइन अल्फा और प्लस थीटा, ऐसा लिखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आप कह रहे हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ऐसा है, यहाँ प्लस कर दिया, आपको कंफ्यूजन होते रहता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू यानी आप कह रहे हैं कि यह जो लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। लेकिन एक सवाल हम पूछते हैं आपसे, कोई पूछे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो 1 और मिनिमम क्या है -1, और यहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 साइन थीटा,
तो आप कहेंगे कि यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी होगा। तो बोलिए हमको मैक्सिमम मिनिमम किसका जानना है, इसका थोड़ी जानना है, इसका भी जानना है। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर से, इनटू क्या लिखेंगे आप, साइन अल्फा प्लस थीटा। तो यहां भी तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहां भी तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यह वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इतना मत कैलकुलेशन करते हैं। यदि रीजन की बात कर रहे तो ये सिंपल आप याद रखिए ना, इसका मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और मिनिमम माइनस दिस होता है। रीजन यदि जानना चाह रहे हैं तो आपको चिंतन करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जो यहाँ है। देखिए इसका मैक्सिमम जान गए, लेकिन जानना है इसका, तो यह मल्टीप्लाई करा दिए, यहाँ भी यहाँ भी, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू दिस है और इसका मिनिमम वैल्यू दिस है। इसी रीजन से वह लिखा गया था। इसको नोट कीजिए, सवाल यहां से कैसे आएगा उस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। ये सब नहीं बताने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है, क्योंकि अभी आप नहीं पढ़े हैं लीनियर इनइक्वालिटी, वो आगे पढ़ना है। तो रीजन के पीछे और भी बहुत सारा कारण होता है। ये इतना दूर नहीं है। प्रूफ पर ध्यान कम देना है। अब एक बात आप रट लीजिए, यदि उस फॉर्मेट में हो तो मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आपको जवाब देना है। फाइंड द मैक्सिमम एंड minimum values of 5 cos theta plus 12 sin theta। इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपके आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी में कोई जगह नहीं। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा है आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है। वो कभी नहीं कहेगा किसी एक में चेंज कीजिए, लेकिन वो है बहुत इंपॉर्टेंट। और आगे शर्मा में इस तरह का क्वेश्चन भरा हुआ है, मतलब बहुत सारा है। आपको बताना है इसका मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहले सारी बात को तो लिख तो दीजिए। ये रहा 5 cos थीटा, कुछ लोग कैलकुलेशन मन में कर लिए होंगे। इसका ये रहा मैक्सिमम और ये रहा मिनिमम। आप जो लिखे हैं यह कंपेयर हो गया किससे, तो a cos थीटा और प्लस b sin थीटा से। देखिए उससे मैच कर गया और आप फार्मूला पढ़े हैं। पहला इतना सोचते हैं आप, सिंपल तो फार्मूला पढ़े हैं कि मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू क्या होता है, लिख दीजिए। थोड़ा सा तो साहस कीजिए। यानी आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू, किसका मैक्सिमम वैल्यू, दिस का, यानी कि दिस का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या पढ़े हैं आप, देखिए ना नोटबुक में फॉर्मूला,
वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला है, लेकिन हम ए और बी लिख देते हैं। कुछ लोग फालतू में तनाव लेते रहते हैं, कहेंगे सर ए तो यहाँ है लेकिन हमको ए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब ए दिखाई नहीं दिया तब तो बड़ा खतरा है, बी नहीं दिखाई दिया तब तो और बड़ा खतरा है। आप बोलिए यह देखने के बाद कि आपको ए का वैल्यू नहीं दिखाई दिया 5 है, क्या बी का वैल्यू नहीं दिखाई दिया 12 है, ये जल्दी देखिए। अब यदि मैं जान लिए ए और बी है, तो यदि इस स्टाइल में हो तो मैक्सिमम का फॉर्मूला आप याद करके रखे हैं तो वह लिख दीजिए। मैक्सिमम लिखने का यह एक तरीका है, आप भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू बोलिए क्या रहा फॉर्मूला, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बोलिए कि ए और बी का स्क्वायर, दिमाग लगाइए, ए का वैल्यू 5 है, ये 12 है, 5 का मतलब होता है क्या का, सो आप कर लिए होंगे कैलकुलेशन। आप कहेंगे सर इतना काहे कर रहे हैं, हमको आ गया 30। अब देखिए, अब कुछ लोग तो एक ए बी लिखे भी नहीं होंगे, मन में महसूस कर लेंगे 5 13 5 और 12 है, तो 5 12 हो तो उसका मित्र होता है 30 राइट एंगल से। अब कौन क्या सोचता है ये हमको नहीं मालूम है, कैलकुलेशन कितना स्पीड किसके पास है ये तो आप ही को मालूम है। और यदि आपके पास स्पीड है तो मैक्सिमम डायरेक्ट लिखिए ना 30 में, कौन लगता है आपको। तो बोले मिनिमम वैल्यू आपको नहीं दिखाई दिया क्या। आप कहेंगे सर मिनिमम वैल्यू क्या पढ़े हैं, नोटबुक में फॉर्मूला देखिए -13 आंसर मिल गया। और डर लग रहा है तो पहले कहिए यह लिखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस, अभी तो इसका कैलकुलेशन किए हैं, यानी इसका वैल्यू हो गया -30। तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो आज हम यही तक रोक रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन है तो जरूर प्रयास कीजिएगा, नहीं है तो हमारे होमवर्क का इंतजार कीजिएगा, उसको जरूर आप बनाएंगे। कल हम लोग सीखेंगे मैक्सिमम मिनिमम में और भी इसका एक्सटेंशन रूप, अभी भी इसमें और कुछ बाकी है वह सीखेंगे, और इस फॉर्मूला का प्रूफ भी सीखेंगे।